लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं उसमें ये आरोप लगता है कि सरकारी मशीनरी और जो धन बल है बाहुबल है, तो उससे आप कैसे डील करें? मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में जो भी आगामी चुनाव होंगे और जब भी होंगे, तो वो बिल्कुल नियमानुकूल होंगे, निष्पक्ष होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे और पीसफुल होंगे। छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं, जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका बड़ा जनाधार नहीं है, तो उनकी तरफ से भी ऐसी मांग की जा रही है कि जो शहरी निकाय चुनाव है या लोकल बॉडीज के चुनाव है उसमें उन्हें सिंबल दिया जाए। राजस्थान में 2 राज्य स्तरीय दल हैं, एक भारत आदिवासी पार्टी है और एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है और दोनों को चुनाव चिन्ह आवंटित हैं। इसके अलावा हमारे 40 मुक्त प्रतीक हैं, तो उनमें तो हम जो है कोई अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टी है उसमें और निर्दलीय कैंडिडेट उसके क्लेम में हम अंतर नहीं करते हैं और किसी तरह का प्रेफरेंस नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं गोल्डन हिंद न्यूज और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह और मेरे साथ में हैं राजस्थान प्रदेश के नव नियुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको। आईएएस सेवा में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद में अभी आप मुख्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा में मेरा लगभग 35 साल का अनुभव रहा और मैं राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग और जो अध्यक्ष राजस्व मंडल के पद से रिटायर हुआ। उसके बाद जो है मुझे ये दायित्व दिया गया है। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है राज्य चुनाव आयोग का, वो पंचायती राज संस्थाओं की और नगरपालिकाओं का जो चुनाव है, वो समय पर संपन्न हो, त्रुटिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, वैधानिक और निष्पक्ष और तटस्थ तरीके से संपन्न हो, तो इसको सुनिश्चित करना है। तो इसका जो प्रकृति है इस दायित्व की, वह जो है प्रशासनिक ही है। तो इसलिए मैं प्रसन्न हूँ कि यह एक चुनौती है जिसका हम जो है अपने सहयोगियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और जन सहयोग से मिल कर के इसका सामना करेंगे। हालांकि आपका आईएएस जो प्रशासनिक सेवा है उसमें काफ़ी लंबा अनुभव रहा है, तो उसका भी लाभ मिलेगा आपको? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि ये जो कार्य है, ये जिला निर्वाचन अधिकारियों के द्वारा संपन्न किया जाता है। तो उनकी जो मॉनिटरिंग का और उनके एक तरह से मार्गदर्शन का और समन्वय का काम जो है हमको करना है, तो प्रशासनिक सेवा का जो अनुभव है निश्चित रूप से काम आएगा। एक आप क्या सबसे बड़ी चुनौती देखते हैं कि राजस्थान में निष्पक्ष चुनाव कराने में? देखिए, ऐसा है कि विभिन्न क्षेत्रों में जो अंडरलाइंग टेंशन्स होती हैं कास्ट और कम्युनल, तो वो एक समस्या है कि अगर कोई मान लीजिए सांप्रदायिक या जातीय तनाव की स्थिति है, तो उससे फिर दिक्कत पैदा होती है। जो स्मूथ और पीसफुल कंडक्ट ऑफ इलेक्शन में उससे प्रॉब्लम आती है। तो मैंने जिला निर्वाचन अधिकारियों को संदेश भेज करके ये कहा है कि ऐसे जो क्षेत्र हैं, जो संवेदनशील और अति संवेदनशील है, उनका चिन्हीकरण भी कर लें और एडवांस में जो है उससे कैसे निपटा जाए और इन परिस्थितियों में कैसे जो है शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराया जाए, इसकी अपने पुलिस अधीक्षक और पुलिस आयुक्त से के साथ मिल कर के अच्छी तरह से तैयारी कर लें। ये मैंने मैसेज भेज दिया है उनको। एक जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं उसमें ये आरोप लगता है कि सरकारी मशीनरी और जो धन बल है बाहुबल है, तो उससे आप कैसे डील करेंगे? देखिए, ऐसा है कि चाहे केंद्रीय चुनाव आयोग हो, चाहे राज्य चुनाव आयोग हो, जो आचार संहिता है, उसकी अनुपालना, ये चुनाव के दौरान ये आवश्यक है, ये ज़रूरी है और इसके लिए हम जिला निर्वाचन अधिकारियों के निरंतर संपर्क में रहेंगे और इस तरह का एक मॉनिटरिंग का मैकेनिज़्म रहेगा। उसमें हमको प्रेस का भी सहयोग चाहिए कि अगर मान लीजिए कहीं कोई वायलेशन हो रहा है या कोई सरकारी मशीनरी पक्षपात कर रही है, तो वो अगर हमारे ध्यान में लाएँगे, तो हम उस पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करेंगे और प्लस जो है हम जिला निर्वाचन अधिकारी और सारे जो संबद्ध लोग हैं, उनकी हम समय-समय पर बैठक भी लेंगे और मुझे नहीं लगता है कि मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान में जो भी आगामी चुनाव होंगे और जब भी होंगे, तो वो बिल्कुल नियमानुकूल होंगे, निष्पक्ष होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे और पीसफुल होंगे। एक और जो बड़ी समस्या देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर फर्जी वोट डाले जाते हैं, जैसे वोट किसी और का है और डालता कोई और है, तो उसके लिए आपकी क्या रणनीति रहेगी?
देखिए, अभी तो एक तो केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कर रहा है, तो उसमें कुछ जो फर्जी मतदाता है वो तो वैसे ही उनका जो है नाम कट जाएगा। और इसमें जो है जो राजनीतिक दल के वहाँ पर एजेंट नियुक्त होते हैं और तो प्रत्याशियों के भी एजेंट नियुक्त होते हैं। तो मुख्य रूप से तो क्या है कि देखिए, चुनाव कोई ऐसा नहीं कि केवल राज्य चुनाव आयोग का काम है। इसमें राज्य सरकार का भी सहयोग चाहिए, राजनीतिक दल का भी सहयोग चाहिए, जो हमारे जागरूक नागरिक हैं उनका भी सहयोग चाहिए, स्वयंसेवी संस्थाओं का चाहिए, पत्रकारों का चाहिए। तो कोई भी आदमी, जैसे उस गांव के लोग ही इलेक्शन एजेंट नियुक्त होते हैं, जो मतदान बूथ के अंदर जो लोग काम करते हैं। तो वो जो है सुनिश्चित करेंगे इस बात को कि भाई फर्जी मतदान नहीं हो। और फर्जी मतदान अगर होता है तो ये तो एक तरह से लोकतंत्र का की जो मूल भावना है उसके साथ खिलवाड़ है। फिर तो उचित जो जनप्रतिनिधि है जिसके साथ जन समर्थन है उसका चुनाव हो ही नहीं पाएगा। तो आपकी तरफ से ऐसा कोई अभियान चलाया जाएगा या ऐसी कोई रणनीति है कि जो राजनीतिक दल हैं विभिन्न या फिर जो समाज के जागरूक नागरिक और पत्रकार हैं उनके साथ एक संवाद करके और बेहतर चुनाव करवाने की? देखिए, ऐसा है कि अभी ये जो दोनों प्रकरण हैं, नगर पालिका चुनाव और पंचायत चुनाव, ये न्यायालयों के विचाराधीन हैं। और एक बार वहाँ से जो है अपने को फाइनल वर्डिक्ट वो प्राप्त हो जाती है। और फिर हम लोग जो है हालांकि हमने नगर पालिका के लिए तो एआरओ मतलब ईआरओ और एईआरओ ये नियुक्ति के जो प्रस्ताव हैं वो सहमति के लिए राज्य सरकार को भेज दिए हैं। तो होते ही वो होगा, फिर हम एक रिवाइज्ड शेड्यूल जारी करेंगे, क्योंकि अब नया चुनाव नए परिसीमन के आधार पर होगा। आपको पता है कि जयपुर, जोधपुर, कोटा, इन तीनों शहरों को जो है नगर निगम को एक किया गया है। तो पुरानी जो है पुराने जो आयुक्त थे हमारे, उन्होंने ये जारी कर दिया था कोर्ट आदेश की अनुपालना में, लेकिन उस पर फिर डबल बेंच का स्टे आ गया। तो और इसी बीच कलेक्टर्स ने ये कहा कि साहब, हम पुराने परिसीमन के आधार पर कैसे जो है वो मतदाता सूची का स्पेशल जो रिवीजन होता है वो हम कैसे कराएं। तो उन सारी चीज़ों को और डबल बेंच के स्टे को ध्यान में रखते हुए अभी हाल फिलहाल उसको हमने स्थगित किया है। तो एक बार ये जो ईआरओ वगैरह की नियुक्ति का प्रस्ताव जो है वो सहमति प्राप्त हो जाती है तो हम आदेश जारी कर देंगे। और फिर जो है ये इंटेंसिव जो रिवीजन ऑफ रूल्स हैं, उसमें क्या होता है कि चुनाव तो जो केंद्रीय चुनाव आयोग है उसकी मतदाता सूची के आधार पर ही होता है, लेकिन उसका म्युनिसिपल और पंचायत वार्ड वाइज जो सेग्रीगेशन है वो हम लोग करते हैं। राज्य चुनाव आयोग के नेतृत्व में, उसके मार्गदर्शन में जिला निर्वाचन अधिकारी करते हैं। तो एक तो उसको एकदम त्रुटिहीन तरीके से उसको पूरा करना है, और पूरा करने के बाद फिर जो है एक ओबीसी आयोग की रिपोर्ट भी आनी है, जिसमें विभिन्न वार्डों को ओबीसी वगैरह के लिए वो किया जाएगा, आरक्षित किया जाएगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को करने के लिए हम मीटिंग्स करेंगे, प्रशिक्षण सत्र भी आयोजित करेंगे, वो सारी चीज़ें करेंगे, और इनसे जिला निर्वाचन अधिकारी और नीचे वाले जो हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स उनसे बातचीत भी करेंगे। और एक बार जो है चुनाव की तिथियां वगैरह डिक्लेयर हो जाती हैं, सारी हो जाती हैं, तो विभिन्न जो लोग हैं उसमें आपके प्रेस के लोग भी हैं, उसमें हमारे मतदाता भी हैं, युवा मतदाता भी हैं। और चुनाव की तिथि होने के पहले भी अपन ये कर सकते हैं कि हम उनके साथ विशेष संवाद के सत्र आयोजित करें, ताकि एक जागरूकता फैले कि हम कैसे जो है जो योग्य हैं उम्मीदवार, सुशिक्षित हैं, सुसंस्कृत हैं, जो जन समस्याओं के प्रति जागरूक हैं, प्रतिबद्ध हैं, तो किस तरह से ऐसे लोग जो है वो चुनाव में आगे आएँ, जनता अपने विवेक का इस्तेमाल करे, वो किसी तरह से प्रभावित नहीं है, किसी लाभ, लोभ, आतंक, लालच इससे प्रभावित नहीं हो, और अपने पूरे विवेक का इस्तेमाल करते हुए कि कौन सा ऐसा जनप्रतिनिधि है जो हमारी समस्याओं को एक शांतिपूर्ण, संतुलित और तार्किक तरीके से उठा सकता है और उसका समाधान खोज सकता है। तो वो ऐसे विवेक का इस्तेमाल करके अपना जनप्रतिनिधि चुने। तो ये हमारी पूरी जो है तैयारी रहेगी। मतदान प्रतिशत भी बढ़ाने की जरूरत है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि लोग गांव से शहरों में पलायन कर गए हैं या फिर बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो वो जा नहीं पाते हैं, तो उनको भी मतदान के लिए प्रेरित करना एक आवश्यक रहेगा। देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर मतदान प्रतिशत नहीं बढ़ता है या अधिकतर मतदाता जो है वो अगर अपना वोट नहीं डालते हैं,
तो निश्चित रूप से जो वास्तविक जनप्रतिनिधि है, जिसके साथ जन समर्थन है, तो उसके जो जीत के चांसेज हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इसलिए इसके लिए हम स्पेशल कैंपेन चलाएँगे, बिल्कुल चलाएँगे, क्योंकि उसके लिए हम प्रचार माध्यमों का, सारी चीज़ों का, प्रशिक्षण का, हमारे जो विज्ञापन वगैरह हैं, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे ताकि ये बढ़े। और मेन बात ये है कि जितना राजनीतिक दल जागरूक होंगे, स्वयंसेवी संस्थाएँ जागरूक होंगी, प्रेस के लोग, मीडिया के लोग जागरूक होंगे, युवा समुदाय जो हमारे छात्र वर्ग के लोग हैं, जैसे एनसीसी, एनएसएस के जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, ये इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं कि वो गांव-गांव में इस चीज़ का संदेश फैलाएं कि भई हमको अधिकतम जो है मतदान करना है और हमें जो वास्तव में जो जनप्रतिनिधि है, जो योग्य है, संवेदनशील है, प्रतिबद्ध है, तो उसका चुनाव हो। तो ये जो है किया एक और मेरा सवाल ये है सर कि जो कुछ छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं जैसे क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियां हैं या उनका बड़ा जनाधार नहीं है, तो उनकी तरफ से भी ऐसी मांग की जा रही है कि जो शहरी निकाय चुनाव है या लोकल बॉडीज के चुनाव है उसमें उन्हें सिंबल दिया जाए, तो उसमें आपका क्या रहेगा? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दल हैं, तो उनके तो चुनाव चिन्ह फिक्स होते हैं, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, गैर मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल, वो केंद्रीय चुनाव आयोग में होता है ये। तो उनके और निर्दलीय प्रत्याशी के बीच में राज्य चुनाव में हम कोई अंतर नहीं करते हैं। राज्य के चुनाव में हम कोई अंतर नहीं करते हैं। तो मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने छाता मांगा, तो उसमें फिर अगर 2 कैंडिडेट हैं और एक जो है अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी का और एक निर्दलीय है, तो उसमें तो फिर जो है ना वो जो कहते हैं ना कि लॉट जो होता है, सिक्का उछाल के और उसी तरह से जो है वो तय किया जाएगा। तो इसमें तो बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है कि माना किसी पार्टी का बोतल सिंबल है और वो निर्दलीय प्रत्याशी ने मांग लिया नहीं, तो जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है वो राज्य स्तरीय पार्टी है राजस्थान में, तो उसको बोतल जो सिंबल है वो आवंटित है। जैसे हाँ, आरएलडी है एक पार्टी। तो नहीं, अब ये जो है राजस्थान में मैं ऐसे ही राज्य जानना स्तरीय। चाहूँ जैसे कि अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टी है हाँ, और उसका जो सिंबल है ऑलरेडी अब निर्दलीय प्रत्याशी की लॉटरी में वो निकल के आ गया, तो ये तो एक हाँ। कंफ्यूजन की स्थिति हो जाएगी। नहीं, कन्फ्यूजन तो इसलिए नहीं होगा कि वो सिंबल ये लोग लेते होंगे, लेकिन वो आम तौर पर इनको मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा आवंटित नहीं है। आवंटित उन्हीं दलों को होता है जो कि या तो राष्ट्रीय दल हो या राज्य स्तरीय दल हो। तो राजस्थान में 2 राज्य स्तरीय दल हैं, एक भारत आदिवासी पार्टी है और एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, और दोनों को चुनाव चिन्ह आवंटित हैं। इसके अलावा हमारे 40 मुक्त प्रतीक हैं, तो उनमें तो हम जो है कोई अनरिकॉग्नाइज्ड जो पार्टी है उसमें और निर्दलीय कैंडिडेट उसके क्लेम में हम अंतर नहीं करते और किसी तरह का प्रेफरेंस नहीं मिलेगा। एक और मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि राज्य सरकार की मंशा है कि वन स्टेट वन इलेक्शन कराए जाएं, तो आपकी तैयारी कैसी है वन स्टेट वन इलेक्शन के लिए? देखिए, ये मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसमें मैं कुछ भी कहना उचित नहीं समझता हूँ, और जो भी फाइनल निर्णय होगा तो उसमें जो है हम संसाधनों की जो उपलब्धता है, जन संसाधन की जो उपलब्धता है, उनको ध्यान में रखते हुए जो आवश्यक और उचित कदम है वो हम उठाएंगे। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ में राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह जी। थैंक यू सर।